आप सभी की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एनपीसीआई पर हमारी जो आधार डीबीटी जिस अकाउंट में इनेबल है उस अकाउंट से हम चेंज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आपके गवर्नमेंट के पैसे आ रहे हैं, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया, फसल बीमा का पैसा हो गया या फिर मनरेगा का पैसा हो गया। इस प्रकार की कोई भी किस्त आपकी पोस्ट ऑफिस में आ रही है, फिर किसी ऐसे अकाउंट में आ रही है जिसमें आप चाहते हैं कि न आए, जैसे सोसाइटी बैंक में आ रही है, जो उन बैंकों के पैसे निकालने काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो अब आमजन चाहते हैं कि एसबीआई में या फिर इस प्रकार की किसी अकाउंट में हमारी डीबीटी इनेबल हो। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप अपनी डीबीटी चेंज कैसे कर सकते हैं, आधार शेडिंग को चेंज कैसे कर सकते हैं कि हमारे पैसे हमारे इस मनपसंद अकाउंट में आने चाहिए। गवर्नमेंट जो भी लाभ दे रही है हमारे इस अकाउंट में आधार डीबीटी इनेबल होनी चाहिए, और ये काम आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बैंक अकाउंट की डीबीटी चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे हम इस फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे एनपीसीआई। देखिए हमने यहाँ पर एनपीसीआई लिख के सर्च कर दिया है, और यहाँ पर एनपीसीआई लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए एनपीसीआई लिखा हुआ आ रहा है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक ऑप्शन है भारत आधार शेडिंग इनेबलर। ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई ना दे तो यहाँ पर आप देखिए 3 लाइन दी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर चलिए हम जूम कर लेते हैं और मैं आपको एक एक बताता हूँ। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आपके कौन से अकाउंट में डीबीटी इनेबल है, गवर्नमेंट जो भी पैसा भेज रही है वो कौन से अकाउंट में आ रहा है, तो अभी आप यहाँ पर आधार मैप्ड जो स्टेटस का ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। और अगर आप अभी अपने अकाउंट की डीबीटी चेंज करना चाहते हैं कि वर्तमान में गवर्नमेंट हमें जिस अकाउंट में पैसे भेज रही है हमें उसमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि अपने मनपसंद अकाउंट में गवर्नमेंट पैसे भेजे, चाहे वो पीएम किसान का हो, फसल बीमा का हो या फिर मनरेगा का हो, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आधार शेडिंग एंड डी शेडिंग, ये जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। और अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपकी शेडिंग हुई कि नहीं, वर्तमान में कौन से अकाउंट में शेडिंग है, कौन से अकाउंट में डीबीटी इनेबल है, तो आप इस ऑप्शन से आधार मैप्ड स्टेटस वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। तो हम चलिए शेडिंग चेंज करने वाले हैं। वर्तमान में हमारी पोस्ट ऑफिस में है, हम चाहते हैं कि एसबीआई में हमारा पैसा आए, एसबीआई में डीबीटी इनेबल हो, तो हम पहला ऑप्शन यहां पर चुनाव करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही चलिए मैं यहां पर जूम आउट कर लेता हूं। यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं आपको आधार नंबर दर्ज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो आप उस व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज करेंगे जिसके साथ जिस आधार में आप डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आधार नंबर आ जाएंगे। उसके बाद दो ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर आधार शेडिंग एंड डी शेडिंग। अगर आपकी ऑलरेडी डीबीटी हो रखी है और अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप ये डी शेडिंग वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन हमें तो अकाउंट चेंज करना है तो हमें पहला ऑप्शन चुनना है यहाँ पर शेडिंग वाला। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है इस तरह से। उसके बाद सेलेक्ट बैंक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको बैंक अकाउंट चुनना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बैंक अभी ऐड कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑप्शन है, इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन है, यहाँ तक कि आप यहाँ पर एसबीआई का ऑप्शन भी देख पाएंगे। देखिए सबसे लास्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक का भी, पंजाब एंड सिंध बैंक का, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर एसबीआई का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंट्रल बैंक का है, और यहाँ पर सेंट्रल बैंक के जस्ट ऊपर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन है। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अभी एसबीआई में शेडिंग करनी है। वर्तमान में जो हमें पैसा मिल रहा है वो पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, तो हमें ये ऑप्शन चुनना है। तो आधार नंबर दर्ज कर दिए, यहाँ पर शेडिंग सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एसबीआई बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका कोई दूसरा बैंक है जिसमें आप शेडिंग इनेबल करना चाहते हो, डीबीटी इनेबल करना चाहते हो, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको आगे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है फ्रेश शेडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी किसी भी अकाउंट में शेडिंग नहीं है और अगर आप पहली बार शेडिंग कर रहे हैं, पहली बार डीबीटी इनेबल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन चुनेंगे। दूसरा है मूवमेंट, जिसमें सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। मान लीजिए आपकी ऑलरेडी एसबीआई बैंक के किसी अकाउंट में शेडिंग इनेबल है, डीबीटी इनेबल है, और उसी अकाउंट में गवर्नमेंट के पैसे जा रहे हैं, लेकिन आपका एसबीआई का कोई दूसरा अकाउंट है, उसी बैंक में दूसरा अकाउंट है और आप चाहते हैं कि दूसरे अकाउंट में पैसे आए, एसबीआई के इस अकाउंट में नए आके दूसरे अकाउंट में आए, सेम बैंक है, तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। तीसरा ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। मतलब आपका मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में भी डीबीटी इनेबल है और आप चाहते हैं कि एसबीआई में डीबीटी इनेबल हो जाए, एसबीआई के अकाउंट में डीबीटी इनेबल हो जाए, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन चुनना है। मान लीजिए एक बैंक से दूसरे बैंक में आप डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बाकी अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। कंफर्म अकाउंट नंबर में दोबारा से अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे और जिस अकाउंट में आप अभी डीबीटी इनेबल
करना चाहते हैं, जिस अकाउंट में आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें पैसे भेजें, तो वो अकाउंट नंबर दोनों जगह पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये कैप्चा कोड जो दिया है, चलिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं फटाफट ये डिटेल दर्ज कर देता हूँ और हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल दर्ज कर दी है। चलिए हम फाइनली सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। चलिए हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर सबसे लास्ट में आप अग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने अलर्ट आएगा, देखिए यहाँ पर आप ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, बैंक को भेज दी गई है और वहां से अप्रूव होने के बाद आपकी सीडिंग जो है वो इस अकाउंट में इनेबल कर दी जाएगी। और अब फाइनली आपको रेफरेंस नंबर मिल जाते हैं और रेफरेंस नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप स्टेटस चेक करने के लिए रिक्वेस्ट स्टेटस चेक का एक सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने शेडिंग की है या फिर डी शेडिंग की है, तो हमने शेडिंग की है तो हम पहला ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने तीनों में से कौन सा ऑप्शन चुनाव किया था, शेडिंग के टाइम आपने फ्रेश शेडिंग की थी या फिर सेम बैंक टू अनदर बैंक की थी या फिर वन बैंक से अदर बैंक की थी, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। हम लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया था, हमने पोस्ट ऑफिस से एसबीआई में यहाँ पर डीबीटी इनेबल की थी। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका स्टेटस दिखाई देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है अभी, अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर शेडिंग चेंज करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से आप कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करके और अपनी डीबीटी को चेंज कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप संबंधित डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। आप घर बैठे ऑनलाइन चुटकियों में अपने मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एसबीआई में अभी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और बाकी बैंक का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका सबमिट हो पाएगा और बहुत ही आसानी से आप ये डीबीटी चेंज कर पाएंगे। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस वही है, वही प्रोसेस फॉलो करके आप ये काम कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका भी है, आप बैंक में जाकर भी डीबीटी इनेबल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आपकी डीबीटी इनेबल है और आप चाहते हैं कि एसबीआई में हो, तो एसबीआई के आपकी ब्रांच में जाइए, आप एसबीआई ब्रांच में जाइए जहाँ पर आपका अकाउंट है, वहाँ पर आप बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं और वहाँ पर जो भी छोटा मोटा फॉर्म के लिए बोला जाए वो फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए और उस अकाउंट में आपकी डीबीटी इनेबल कर दी जाएगी जिस अकाउंट में आप चाहते हैं। तो ये तरीका होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डीबीटी इनेबल करवाने का। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।